एक पपी जो है, इसकी पपी की आप मार्किंग कर सकते हैं। ये इसका फेस है, ये सेकंड मेल है। ये 1 वीक के हैं। हमने सिर्फ 2 बल्ब लगा रखे हैं। जैसे मान लो अगर मैगी इधर बैठ एक ऐसा कॉटन का आप वो बिछा सकते हैं, कार्बोनेटिव ड्रॉप। ये कुछ इस तरह की ड्रॉप्स होती हैं। ड्रॉप्स ट्वाइस इन अ डे है पपी के लिए, स्मॉल ब्रीड के लिए। सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, अगर प्रेग्नेंट डॉग जो है फीमेल, उसकी डाइट प्लान क्या हो। बच्चे जब फीमेल देती है यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी के बाद, तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए। 3 टाइम हम डाइट डिवाइड कर सकते हैं। इन दिनों जैसे ठंड हो रही है तो डाइट किस तरह की रखनी चाहिए उस बारे में बात करेंगे। और मैगी के कुछ पपी हुए हैं तो उसे दिखाएंगे हम आपको। तो बेसिकली शिट्जू फीमेल है, तो शिट्जू के बारे में आपको डाइट प्लान के बारे में थोड़ी बात करेंगे और तीनों टाइम की डाइट के बारे में सजेस्ट करेंगे और आपको पपी भी दिखाएंगे। आज इसको 1 वीक हो गया है पपी दिए हुए, तो अब हम इसकी डाइट आप सजेस्ट करेंगे। पहली बात, अगर जब फीमेल बच्चे दे देती है तो आपको उसके केज के अंदर एक ऐसे बल्ब लगा देना है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो पपी के लिए क्या होता है, पपी को सही से एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। एक सही एनवायरनमेंट देने के लिए क्या है, हमें एक बल्ब लगाना पड़ता है इसके अंदर। ये देखिए, ये बल्ब है, ये मैगी है और साथ में 2 पपी हैं इसके। आप पपी की क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। ऐसे बच्चे हैं तो मार्किंग देख सकते हैं। 2 ही मेल हुए हैं, वैसे 3 पपी हुए थे हमारे यहाँ। तो एक पपी ही, मतलब एक पपी जो था वो ठंड के कारण उसकी डेथ हो गई। बाकी मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें 2 पपी जो कैसे हैं। एक पपी जो है, इसकी पपी की आप मार्किंग कर सकते हैं। ये इसका फेस है, ठीक है। ये पपी है और ये सेकंड मेल है। ये 1 वीक के हैं। थोड़ा हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि बेसिकली बच्चों के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए। बच्चों को मल्टीवाइटमिन्स वगैरह भी देने चाहिए हमें पपी के टाइम। बाकी आप ये सेटअप देख सकते हैं। जैसे हमने सिर्फ 2 बल्ब लगा रखे हैं। जैसे मान लो अगर मैगी इधर बैठती है, क्योंकि ये शिट्जू है, इसके हेयर होते हैं। जैसे आप कोई भी अगर ब्रीड है जिसके बाल ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने इस तरह 2 सेटअप लगाने हैं कि जैसे अगर वो इधर बैठता है तो आपने उधर का बल्ब जलाना है। अगर डॉग इधर बैठा है तो देखिए, जैसे इधर का बल्ब ऑफ है और इस साइड का बल्ब हमने ऑन रखा है, ताकि बच्चों को है प्रॉपर हीट मिल सके। साथ में नीचे एक ऐसा कॉटन का आप वो बिछा सकते हैं, कोई कपड़ा बनाकर, जिस तरह की है गर्मी नहीं। बाकी आप कंबल से चारों तरफ कवर कर सकते हैं इनको, ताकि इन्हें जो है वो ना तो बाहर के एनवायरनमेंट जैसे वो रहे, ठंड लगे, और इनका जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं, इसे इतने एक बल्ब के अंदर भी मैगी जैसे गर्मी मानती है, क्योंकि ये लॉन्ग हेयर वाले डॉग्स हैं, तो ऐसे इन डॉग में प्रॉब्लम आती है। बाकी बच्चे जो हैं, बच्चे कंफर्टेबल हैं। कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कुछ इस तरह की वो होती है ना, जैसे मल्टीवाइटामिन देखिए आप। जैसे जो मल्टीवाइटामिन है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें जैसे है मल्टीवाइटामिन, अमीनो एसिड, और इसमें है ना कार्बोनेटिव ड्रॉप। ये कुछ इस तरह की ड्रॉप्स होती हैं जो डॉग की जो है हेल्थ को सही बनाए रखती हैं, ताकि डॉग जो है, इन बच्चों का डाइजेशन सही रहे, डाइजेशन इंप्रूव कर सकें। ठीक, इन्हें आप जैसे अगर जब पपी होते हैं तो आप इसे 1 to 2 ड्रॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 1 ml होती है बच्चे की डोज में, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिख के भी दिया होता है इसके अंदर। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। देखा, ये पपी के बारे में इन्होंने लिखा है, पपी में ड्रॉप जो है वो 7 to 12 ड्रॉप्स ट्वाइस इन अ डे है पपी के लिए, स्मॉल ब्रीड के लिए 15 to 20 ड्रॉप्स, यानी कि 10 ड्रॉप्स में 1 ml होता है। इसमें नीचे लिखा है अप्रॉक्स 10 ml इक्वल टू 1 ml होता है इसके अंदर जो दिखा हुआ है। बाकी आप इस तरह पपी को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि पपी का जो है डाइजेशन वो सही रहता है। बाकी आपने ये बल्ब का सेटअप देख ही लिया, तो ये बल्ब वाला सेटअप जो है आपके लिए ज़रूरी होता है, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। इससे बचाने के लिए आपको बल्ब इस तरह लगाने पड़ते हैं। 2 बल्ब आप लगा सकते हैं, चाहे आप सिंगल बल्ब लगा सकते हैं। सिंगल बल्ब को हम 24 आवर नहीं जला सकते, इसलिए हमें 2 बल्ब लगाने पड़ते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने इन्हें अपने रूम में ट्रांसफ़र करा हुआ है किसी को, जैसे जिन्होंने बच्चे दिए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, ताकि जो है फीमेल को ठंड ना लगे। मतलब जो रूम का एयर फ्रेशनर साथ में जरूर रख सकते हैं, ताकि क्या हो, आप मतलब स्मेल ना हो रूम में। साथ ही आप एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं, जैसे डॉग को जैसे फीड देनी होती है, तो फीड में 1 बॉयल एग ऐड करके मॉर्निंग में और 1 बॉयल एग इवनिंग में। तो मतलब ऐसा बैलेंस डाइट बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 5 ग्राम प्रोटीन एक एग में होता है। और जो मैगी यानी कि जो फीमेल है हमारी शिट्जू, इसका बॉडी वेट हमें 10 से 12 kg होता है अराउंड। तो 5 ग्राम प्रोटीन का मतलब यह है कि अगर 10 किलो बॉडी वेट है तो डॉग को 10 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। तो 5 ग्राम प्रोटीन सुबह एग में और 5 ग्राम शाम को। बाकी दिन में एक टाइम इसे हम दूध देते हैं। दूध में आपको बता देता हूँ किस तरह कितना पानी क्वांटिटी में मिलाना होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर डॉग को हम दूध पिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, डॉग का पेट
ख़राब हो जाते हैं कि डाइजेशन सिस्टम ख़राब होगा तो बच्चों को सही से दूध नहीं पिला पाएगा। अगर मदर बीमार होगी तो बच्चे अपने आप ही बीमार होते चले जाएंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी डाइट इसकी 3 डाइट हमने देनी होती है, जैसे मॉर्निंग में फीड विद एग और आपको इवनिंग फीड विद एग देनी होती है। बाकी दिन में आप एक टाइम इसे क्या कर सकते हैं, एक टाइम इसे मिल्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग सुबह और शाम दोनों टाइम मिल्क देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से रखनी पड़ती है। पर आप इस तरह सजेस्ट करता हूँ मैं आपको डाइट। बाकी ये नॉर्मल डाइट है, अच्छी रहती है, डॉग इससे ठीक भी रहता है। और पानी वगैरह भी आप उसी टाइम, जो सेकंड डाइट हम बता रहे हैं हमें मिल्क देना होता है, उसमें पानी वगैरह भी हम दे सकते हैं ताकि डॉग का डाइजेशन वो अच्छा रहे। बाकी मल्टीविटामिन कैल्शियम आप दे सकते हैं। बाकी मैं आपको तीनों डाइट दिखाता हूँ, हम तीनों डाइट किस तरह अपने डॉग को देते हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको इसकी तीनों डाइट सजेस्ट कर रहा हूँ और वो बताऊँगा किस तरह दे रहे हैं हम, ठीक है। चलते हैं फिर डाइट की तरफ इसकी।